हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। और जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 वो हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हमें दिया गया है। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो जो आपका पूछा जाए धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें दर्शाना है कि जो ये पैटर्न है वो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो क्या थी, मैंने बताया कि a बराबर b q प्लस r। तो जब आपको पूछा जाए आपको करना है क्या, उसको a मान लेना है। तो हमें क्या पूछा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मानना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, अब इसकी और इसकी आप तुलना कीजिए। यहां से आपको क्या प्राप्त होगा कि a तो हमने धनात्मक विषम पूर्णांक मान चुके हैं। अब देखिए b है वो है 6, क्यों का क्यों, और r की जगह यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। तो इसी रूप में मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r। और मैंने आपको एक शर्त बताई थी इसके लिए कि जो r है वो 0 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा, और b से हमेशा छोटा होगा। तो हम यहाँ पे r के संभावित मान क्या ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा r के संभावित मान। r के संभावित मान हमें पता है कि ये b से छोटा नहीं होगा। b का मतलब जो भाजक है उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे भाजक दिया गया है 6, b है वो 6 दिया गया है। तो r के मान क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, छोटा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा होगा भाजक से। तो अब हम r के मान है यहाँ पे एक एक करके रखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r की जगह 0। तो a बराबर 6q हमें प्राप्त हुआ। अब a बराबर r की जगह 1, तो 6q प्लस 1। a बराबर r की जगह 2 रखने पर 6q प्लस 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि r की जगह यहाँ पे हमने 1 रखा है, यहाँ पे r की जगह 2 रखा है। अब r की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा a बराबर 6q प्लस 3। इसके बाद में a बराबर 6q प्लस 4, r का मान अब हमने 4 रखा है, और a बराबर 6q प्लस 5, और अब की बार हमने r का मान है वो 5 रखा है। अब हमें दर्शाना है कि जो पूर्णांक होगा, जो भी संख्या की वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी जो सम होते हैं उनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, और जो विषम पूर्णांक होते हैं उनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं 6q में 2 का भाग दूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये धनात्मक सम पूर्णांक है। ये जो है वो धनात्मक सम पूर्णांक, तो ये नहीं होगा। इसके बाद में 6q प्लस 1 है, तो 6q प्लस 1 में 2 का भाग देने पर ये 6 तो डिवाइड होता है लेकिन a नहीं होता, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 2, इसमें 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 3q प्लस 1। तो ये भी 2 से पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये धनात्मक सम पूर्णांक है। और 6q प्लस 3 ये 2 से पूरा विभाजित नहीं होता, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। और इसमें भी देखिए 6 और 4 है, तो ये 2 से दोनों विभाजित होते हैं, तो ये सम पूर्णांक है, तो ये नहीं चलेगा। और 6q प्लस 5 है, ये विषम पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक q के लिए a बराबर जो होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है, वह संभव है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें दिया गया है
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, कोई सेना है उसकी परेड होनी है जिसमें कितने सदस्य है 616 की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, कि 32 सदस्यों का आर्मी के बंदों का बैंड है उसके पीछे उनको मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, जो दोनों समूह जो भी बटेंगे इसमें उनको समान स्तंभ जो पंक्ति है उनकी वो समान होनी चाहिए। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम कोई भी दो टुकड़ी बनाए इनसे, तो जो कॉलम होंगे इनके जो स्तंभ होंगे वो उनमें जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब वो कॉमन है। तो कॉमन है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे HCF का महत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं, किनका 616 का और 32 का। अब देखिए हमें दिख रहा है कि 616 है वो 32 से बड़ा है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया हुआ है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और वो क्या था A बराबर BQ प्लस R। तो A हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, A ले रहे हैं हम भाज्य संख्या 616 को, ये है हमारा स्टेप फर्स्ट, ठीक है। और 616 में भाग किसका देना है, 32 का हमें भाग देना है। तो चलिए 32 का भाग 616 में देंगे। तो 616 में देखिए 32 का भाग है वो एक बार तो यहाँ पे चला गया, तो 11 में से 2 गए तो हमारे पास बचेगा 9 और ये 2, अगला अंक उतारे 6। अब 32 का भाग 296, 32 × 320 हो जाता है, तो मैं दूंगा 9 बार। तो 9 बार देने पर 9 दूनी 18 और हासिल 1 9 27 और 1 28, 288। 16 में से 8 गए तो 8 और ये 0 0। तो जो हमारा भागफल है वो तो आया 19 और जो शेषफल R है वो आया हमारा 8। अब हम चलते हैं स्टेप सेकंड की तरफ, स्टेप सेकंड, और इसमें हम क्या करेंगे, जो 32 है उसको तो मानेंगे भाज्य A, और जो हमारा शेषफल है उसका हम भाग देंगे, इसको मानेंगे हम भाजक। तो 8 का भाग है वो 32 में, तो ये जाएगा 4 बार, हमारा शेषफल बचेगा 0। तो जो भागफल है वो आया हमारे पास 4 और शेषफल आया 0। तो 0 आते ही हमें ये प्रक्रिया रोक देनी है, और जो हमारा भाजक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाजक है हमारा 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो HCF होगा किसका, 616 और 32 का, वो होगा 8। तो हमें पूछा गया था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्तंभ की अधिकतम संख्या, परेड करने के लिए स्तंभ की अधिकतम संख्या वो होगी 8, कि एक स्तंभ में अधिकतम 8 लोग ही वहाँ पे परेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।